नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं सर आपका संदीप तोमर रुड़की हब पर करता हूं आपका स्वागत। दोस्तों, नगर निगम रुड़की की राजनीति पिछले एक पखवाड़े से गरमाई हुई है। सबसे अहम बात यह है कि विभिन्न मसलों को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण टेंडर निरस्त करने का 6 करोड़ के जो काम निकले थे उनके टेंडर निरस्त करने या न करने को लेकर भाजपा के जो पार्षद हैं, जो निर्वाचित पार्षद है या फिर जो जिन्होंने मेयर गौरव गोयल के साथ ही भाजपा में ज्वाइनिंग की थी, वो सभी कहीं ना कहीं 17 और 6 पार्षद और थे, कुल मिलाकर 23 पार्षद या पार्षदपति गौरव गोयल जी के मेयर साहब के खिलाफ आ गए थे। यह मसला इतना गंभीर हो रहा था कि प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व सभी को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। संगठन आया और संगठन कहीं ना कहीं इस विवाद को सुलझाने में लगा था। इस मसले पर मेरे साथ हैं जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदेश सैनी जी। आपका स्वागत है भाई साहब। और जैसा मुझे जानकारी मिली है कि आज आपने कहीं प्रदेश नेतृत्व का आपको इशारा था, आपने इस मसले का हल करा दिया है। तो कहाँ आपकी बैठक हुई पार्षदों और जो मेयर हैं गौरव गोयल जी उनके साथ, और किस तरह से किन मुद्दों पर किन जो डिसीजन लिए गए, क्या सहमति बनी, किस आधार से इस मामले का निपटारा हुआ है, जानकारी। धन्यवाद संदीप जी। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। परिवार जब बड़ा होता है तो कुछ नाराजगियाँ, कुछ भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी कारण कुछ रुड़की नगर निगम में कुछ बातें आई, उसका कुछ परिणाम भी देखने में मिला जिससे जनता में संदेश अच्छा नहीं गया। तो संगठन का दायित्व हुआ कि भाई इनके बीच में, क्योंकि नए पार्षद भी चुन के आए हैं, कुछ पुराने हैं, बहुत सारी बातें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कुछ अजीब तरह की बातें पैदा हुई। तो इन सब की बातों को निपटाने के लिए संगठन ने इसमें पहल की। पहले जो थोड़ा नाराज जो पार्षद हैं उनसे बातचीत हुई, कई दिन से बातचीत चल रही थी। आपके जरिए चल रही थी? हाँ, मेरे द्वारा ही चल रही थी जी। हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष जो हैं यहाँ रुड़की के, उन्हें भी विश्वास में लेके साथ में लेके हम चले। और उस कड़ी में फिर आज हमारा बैठना हुआ। किस जगह बैठना हुआ? PWD गेस्ट हाउस में हम बैठे जी। और सभी पार्षदों को बुला के उनकी जो समस्याएं थी, समस्याएं भी कुछ कोई विशेष नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि मान सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। वो जीत के आया है, जनता द्वारा चुना है, वो भी सम्मान चाहता है। तो सम्मान के लिए सब ये चीज़ बातें थी, क्योंकि वजह क्या है कि नया क्षेत्र जो जुड़ा है रुड़की में, उसमें विकास कार्य की इतनी ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो इच्छा रहती है पार्षद की मैं चुन के आया, मेरे क्षेत्र में काम हो। तो आज फिर उसके बाद में फिर इनसे गौरव गोयल जी को फिर बैठ के बात हुई, उन्हें बुलाया गया। उन्हें भी बैठक में बुलाया गया? हाँ, बाद में बुलाया गया जी। बातचीत, तो दोनों की बातचीत करने के बाद में निर्णय हुआ, बिठाया, इन्हें बैठा के उन्होंने कुछ बातें जो उनसे रही, जो कमियां रही, उन्होंने मानी कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन गैप रहा। जी जी। और इन सब चीज़ों को जो थी बातें उनकी मानी गई। जैसे किसी तत्काल कार्य होना है, उसमें समय लगता है। भाई कोई अचानक कोई पुलिया टूट गई या कोई और तरह की परेशानी है, लाइटों की समस्याएं हैं, और पार्षदों को वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, वहाँ कहाँ बैठे पार्षद जाते हैं नगर निगम में। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उन्होंने मानी और मान के समाधान हुआ। बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात। यानी ये कह सकते हैं कि मामला निपट गया? हाँ, बिल्कुल निपट गया। दोनों पक्ष, हाँ, दोनों पक्ष सहमति हो गई है? हाँ, सहमति। अच्छा, जो एक मूल मसला था सबसे बड़ी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि सम्मान की बात, हाँ, सबसे सब पार्षदों को जो है सम्मान चाहिए था, तो क्या अब तक अपमान हो रहा था? नहीं, सम्मान का क्या है कि व्यस्तता के कारण जो है फोन नहीं उठना, छोटी छोटी बातें। अच्छा, इस तरह की कोई ऐसा सम्मान नहीं है कि मैंने कभी हाँ ना कोई ऐसा नहीं था। वो सिर्फ यही था, नहीं तो ये सारे जितने भी ज़्यादातर पार्षद तो इनके चुनाव से पहले इनके साथ थे और इन्हीं के साथ पार्टी ज्वाइन करी। और वो बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई की तरह आपस में रहते हैं, आज भी देखा हमने। चलिए, ये निपट गया। एक अहम बिंदु जैसे मैंने बताया कि टेंडर निरस्त करने या न करने को 6 करोड़ का जो काम निकले थे, उसे लेकर पार्षदों ने, कई पार्षदपति भी उसमें थे, 17 लोगों ने लिखित में दिया, 6 लोग उस दिन बाहर थे, कुल मिलाकर 23 लोग। तो टेंडर निरस्त करने या न करने पर क्या सहमति बनी है? सहमति उसमें विधिक राय जो भी होगी, जो नियम के अनुसार जो होगा वो उसमें होगा। वो पार्षदों के साथ है, वो भी मेयर भी, उनका कहना ये था कि भी पार्षदों के कहने से ही ये हुआ जी। उन्होंने दिखाया कि पार्षदों ने मांग करी थी कि न निरस्त करे जा, और फिर वही लोग आज उसके विरोध में है। तो ये सब बातें बैठ के हुई। वो आशा है कि शायद ये निरस्त होंगे, शायद निरस्त होंगे। हाँ,
मेयर साहब की ओर से मतलब टेंडर नहीं, टेंडर निरस्त नहीं होंगे, मतलब ये जो निरस्त होने का आदेश हुआ वो निरस्त होगा। अच्छा, मतलब टेंडर निरस्त नहीं होंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आदेश जी बता रहे हैं, जैसा एक आशा जता रहे हैं कि उन्हें लगता है जो बातचीत हुई है उसके अनुसार कि टेंडर शायद, वैसे तो विधिक राय की बात करें, लेकिन उन्हें लगता है कि निरस्त नहीं होंगे। बाकी क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो आज आपसे जो सभासदों की या मेयर साहब की बात हुई है, एक ये मान सकते हैं कि 9 महीने से जो नगर में कामकाज एकदम ठप था इस गतिरोध के कारण, तो पहले तो चलिए अगर आप दावा कर रहे हैं कि मामला निपट गया तो आपको बधाई, तो आशा कितनी करें कि अब ये ऐसे हालात दोबारा पैदा नहीं होंगे? नहीं, ऐसे तो हालात दोनों पक्षों की ये बातें रही कि ऐसी हालात पैदा होने के नहीं, मौका ही नहीं देने के, दोनों ही नहीं देने के जी। ये तो लॉकडाउन में भी कुछ समय ऐसा बीत गया ना, उसमें काम हो ही नहीं, विकास कार्य हो ही नहीं, कुछ इस तरह हाँ, कुछ ये समय भी रहा, ये भी समय रहा, एकदम पूरा समय इसमें नहीं, बिल्कुल 6 महीने तो इसमें ही समझो लगे, लॉकडाउन में चले गए। और बहुत सारे काम होने हैं रुड़की नगर में, और बहुत अच्छे तरीके से विकास कार्य होंगे, और बहुत अच्छा, जैसे लाइटों की समस्या है, कुछ वार्डों में गई नहीं, कुछ में गई तो अधिक चली गई, उन सब पे सबके इनकी राय के अनुसार, पार्षदों की राय के अनुसार उन्हें लिया जाएगा, और फिर पार्षदों की राय लेके ही वहाँ का विकास। चलिए, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं इस मसले पर पूर्ण विराम लग गया है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदेश सैनी, वरिष्ठ नेता है पार्टी के, प्रदेश की ओर से जैसा बताया कि कहीं ना कहीं संकेत हुआ था, इशारा हुआ था कि आप इस मसले को सुलझाइए। दोनों मंडल अध्यक्षों को साथ लेकर, सभी पार्षदों को बैठाकर मेयर गौरव गोयल जी के साथ इन्होंने बैठक की, और इनका दावा है कि यह मसला निपट गया है, इस मामले पर पूर्ण विराम लग गया है। लगाया नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन इनका दावा है। और टेंडर को लेकर इन्होंने जो टेंडर निरस्त करने का मेयर गौरव गोयल जी का बयान आया था, उसे लेकर आदेश जी का दावा है कि वैसे तो विधिक राय ली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं टेंडर निरस्त नहीं होंगे। तो अगर ये दावा खरा उतरता है तो लगता है कि गौरव गोयल जो है मेयर, वो बैकफुट पर आ गए हैं पार्षदों के दबाव में, या कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन का कह लीजिए उसके दबाव में। इस मसले पर वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे, भाजपा के ही पार्षद पति हैं कुलदीप तोमर, युवा वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मौके पर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या जो तय किया गया आज की इस बैठक में। चूंकि आदेश जी की कुछ अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादा, कारण पार्षद पति या जितने पार्षद हैं उनका समझौते की एक बात, आज जैसा आदेश सैनी जी ने वीडियो के पिछले हिस्से में बताया कि आज एक सुलहनामा एक तरह का हो गया है। इस मसले पर बात करने के लिए युवा वरिष्ठ नेता है भाजपा के, पार्षद पति है कुलदीप तोमर, अपने वार्ड की समस्याओं के लिए बहुत संघर्षशील रहते हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए सदैव खड़े रहते हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। तो जानना चाहेंगे आज क्या बातचीत रही, आदेश सैनी जी जैसा लगे थे कहीं ना कहीं गतिरोध चल रहा था, उसे दूर करने के लिए क्या बातचीत हुई? धन्यवाद संदीप जी। जैसे कि आपको अभी हमारे सम्मानित जिला महामंत्री जी ने आपको अवगत कराया है कि उन्होंने आज पार्षदों का जो गतिरोध चल रहा था मेरे के साथ में, उसको सलाह कराई है जी। और रुड़की नगर निगम के विकास को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की छवि को लेकर उन्होंने जो प्रयास किए हैं, वास्तव में उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। जी जी। आज नगर निगम रुड़की में जो हमारे पार्षदों की नाराजगी चल रही थी मेयर को लेकर, मेयर के विकास कार्यों को लेकर, टेंडरों को लेकर, उसमें बैठकर काफ़ी लंबी वार्ता हुई, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे तक हमारी वार्ता चली है वहाँ पर। और संभवतः जो पार्षद नाराज थे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर, लाइट को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी जो छवि धूमिल हो रही थी उसको लेकर, सब कुछ सकारात्मक रहा है। सब कुछ उन्होंने बात हमारी लगभग मान ली है। यानी जो कहीं ना कहीं आपकी बातें थी, आपकी मांग थी, उन्होंने स्वीकार किया और अपना कहीं जो भी थोड़ी बहुत कोई कमियां रही होंगी ना स्वीकार किया। जी, स्वीकार कर लिया। अब आते हैं मुख्य जो मसला है वो टेंडर का है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं टेंडर जो उनका निरस्त करने का बयान आया था, लिखित नहीं आया था, तो उसमें आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया और इसे जनहित के विरुद्ध बताया था कि जनता के विरुद्ध जाएगा निर्णय अगर होता है। तो इस अहम मसले पर क्या राय बनी है? इस वास्तव में जो आपने कहा, ये अहम मुद्दा रहा है रुड़की नगर निगम का। जो टेंडर निरस्त करने के लिए उन्होंने अपना एक बयान दिया था, हमने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था और पार्टी संगठन को, सरकार को हमने इसके बारे में चेताया था कि जो टेंडर हो रहे हैं 45% बिलो पर हो रहे हैं। तो इसमें नगर निगम रुड़की ने एक विधिवत राय ली है, जो हमारी PWD एजेंसी है, PWD से उन्होंने विधिवत राय ली है। तो उसके रिजल्ट आने पर इसमें आगे बढ़े जाएगा जो होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये रिजल्ट जो है ठेकेदारों के, रुड़की नगर निगम के ही पक्ष में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंडर निरस्त नहीं होंगे। जी, ऐसी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि टेंडर निरस्त नहीं होंगे। अच्छा, अभी इस गतिरोध के बीच हमने मेयर गौरव गोयल जी से बात की, हमारे संवाददाता नितिन जी ने,
तो उन्होंने आपके विरोध की बात, भाजपा पार्षदों के, पार्षदपतियों के विरोध की बात की, टेंडर निरस्त के आपके बयान पर वो विरोध कर रहे हैं। और तो इस मसले पर उनका क्या कहना है? उनका जवाब था कि मैं जनता ने मुझे निर्दलीय जिताया है। तो हमारा एक सवाल लगातार उठता रहा इस मसले पर कि यदि जनता ने निर्दलीय जिताया था तो फिर आप भाजपा में गए क्यों? लेकिन चलिए आप भाजपा में गए हैं तो भाजपा का सम्मान रखा जाए, तो क्या वो सम्मान अब रखा जाएगा? वो कहीं ना कहीं कायम रहेंगे? वास्तव में वे भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में सिपाही रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने जो ज्वाइन किया है, वे भारतीय जनता पार्टी रीति नीति को बहुत अच्छी से जानते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सम्मान वे करते भी हैं और करेंगे भी। यानी आज जो सहमति बनी है कहीं ना कहीं इस पार्षदों के मान सम्मान को लेकर, जैसा आदेश जी ने भी हमें बताया, और या उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, गतिरोध बढ़ जाते हैं, वो अब पैदा नहीं होंगे। कहीं ना कहीं साफ सुथरी व्यवस्था के तहत नगर हित में काम चलेगा। बिल्कुल, नगर हित में एक साफ़ सुथरी छवि के तहत और साफ़ सुथरी माहौल के साथ में यह काम किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो वास्तव में जीरो टॉलरेंस की है। आशा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार के साथ में ही हमारे सभी जो ठेकेदार हैं वो भी काम करेंगे और यहाँ पर काम करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। टेंडर को लेकर फिर एक बार अंतिम मेरा सवाल यही लगता है कि टेंडर निरस्त नहीं होंगे? नहीं, टेंडर निरस्त नहीं होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। बाकी विधिवत राय जो आएगी उसके ऊपर हम, लेकिन उन्होंने जो आज कहीं आश्वासन दिया है कि प्रयास ये रहेगा कि निरस्त ना हो। या जी, तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ थे कुलदीप तोमर जी, पार्षदपति, युवा वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं वही बात की कि संकेत ऐसे हैं, विधिक कहीं ना कहीं विधिक जो इसमें राय या सिस्टम जो बनेगा वो भी ऐसा ही होगा कि मेयर गौरव गोयल को अपने उस बयान से पीछे हटना पड़ेगा कि मैं टेंडर निरस्त कर दूंगा। टेंडर निरस्त नहीं होंगे ऐसा इन्हें लगता है। आदेश जी से जैसे हमारी बात हुई उन्हें भी लगता है, और कहीं ना कहीं इसमें माना जा सकता है कि उन्हें इनकी डिमांड के आधार पर जैसे भी कहें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। तो मैं संदीप तोमर, कुलदीप जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको नमस्कार, सलाम, जय हिंद। जय